ये जुमला सुनते आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है अब वो होगा जो कभी सोचा भी ना होगा। घर से कारोबार करने का ऐसा तरीका बताएंगे, डेली के 10 से 15 हज़ार आपके बाहर है। इसकी खुशबू आपको सिर्फ बेकरी तक ही नहीं बल्कि डायरेक्ट कंपनी तक ले जाएगी। किसी क्रीम और किसी मशीन का ये मोहताज नहीं है। कच्चे आटे और कच्चे अंडों का ऐसा मिलाप करवाएंगे जो आज तक आपने कहीं नहीं देखा, किसी ने नहीं दसना, किसी को पता ही नहीं। जब किसी को पता होगा कोई बताएगा, अगर आपको मिलेगा सिर्फ किरण के खाने चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। मैं इस तरह से माशाल्लाह से डेली के तकरीबन 2 दर्जन तो मेरे माशाल्लाह से चल जाती है। ये इतनी पुरानी रेसिपी है जो आप सालों से देखते आ रहे हैं। अच्छा, इसे खिलाने के लिए ना बच्चों को हम 1000 तक भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज जो हम आपके साथ तरीका शेयर कर रहे हैं ज़िंदगी आसान बना देगा, स्पेशल आपके लिए है। जिसके लिए आपने 3 अदर रूम टेम्परेचर अंडे लेने हैं और सफ़ेदियों को अलग कर लीजिएगा, जर्दियों को किसी और बर्तन में अलग करके आपने रख देना है। अंडों की सफ़ेदियों को यहाँ पर आपने विस्क करना शुरू करना है। सिर्फ आपको 3 मिनट या 4 मिनट का टाइम लगेगा। बिल्कुल अपने टाइम को आपने बचाना है, काम को आसान बनाएं। काम ऐसा करें वो चीज़ अच्छी बननी चाहिए लेकिन टाइम भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। फिर यहाँ पर अंडों की सफ़ेदियों को जब आप विस्क करेंगे, अच्छा ये तो बहुत आसानी से ना इस तरह का विस्कर हर इलाके से मिल जाता है, नहीं मिले तो फोक की मदद से भी आप कर सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी बहुत जल्दी झागदार बन जाती है। बस याद रहे कि अंडे हमने फ्रिज के रखे हुए ठंडे नहीं लेने, रूम टेम्परेचर लेने हैं। जब ये झाग की तरह की अंडे की सफ़ेदी बन जाए, इसमें हमने जर्दियाँ भी डाल दी, अच्छी तरह मिक्स कर ली और साथ में इसमें हमने 120 ग्राम चीनी पाउडर डाला है। चीनी को आपने पीस कर उसका पाउडर इस्तेमाल करना है, इसी तरह चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। अब चीनी पाउडर डालने के बाद ना आपने इसके ऊपर सिर्फ 3 मिनट मज़ीद मेहनत करनी है ताकि बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसमें हमने 100 ग्राम मैदा डाला है और 2 चम्मच भरकर तकरीबन 20 से 22 ग्राम इसमें आपने कोको पाउडर डालना है, चॉकलेट पाउडर। मशीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके घरों पर जूसर मशीन है तो जूसर के जग में डालें और ब्लेंड कर लें सारी चीज़ों को, लेकिन आपने मैदा और इस तरह से कोको पाउडर इसी जगह पर आपने इसे बाउल में निकाल कर फिर ही मिक्स करना है। अब देखें दोनों चीज़ें मिक्स हो गई अच्छी तरह से, इसमें कोई गुठली ना रहे। अब इसमें हमने 100 ग्राम ही ले लिया है कुकिंग ऑयल, ठीक है। आपने इसमें घी इस्तेमाल नहीं करना, इससे ये अंदर से सख्त बनते हैं, बच्चों को पसंद नहीं आते। और चंद ड्रॉप्स इसमें आपने चॉकलेट एसेंस के डाल देने हैं, हो तो डाल लीजिएगा वरना इसे स्किप करें। इसकी जगह पर एक खुशबू जाने वाली है, वो भी हम आपको बताते हैं। 1 टीस्पून इसमें आपने बेकिंग पाउडर डालना है, 2 चुटकी आपने बेकिंग सोडा डालना है। दोनों को हमने वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया। सारी चीज़ें जब अच्छी तरह इसमें आप मिक्स कर लेंगे, 1 साशे आपने कॉफ़ी का लेना है और यहाँ पर 1/4 कप आपने हल्का सा गुनगुना सा गर्म दूध लेना है। इतना गर्म दूध हो कि आप उसमें उंगली डुबोएं तो आपकी उंगली जलनी नहीं चाहिए, बस इस कदर आपने नीम सा गर्म लेना है। इसमें आपने 2 चुटकी कॉफ़ी के डालने हैं। ये साशे बहुत आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगा। इससे होगा ये कि डबल फ्लेवर आएगा। आपकी जो चीज़ बनने जा रही है मार्केट में आपके कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह का ये एक ही हम बच्चों को लेकर देते हैं ना तकरीबन 80 से 90 रुपये। अब तो मेरा ख्याल है कि 120 रुपये इसकी कीमत हो गई है। लेकिन आप अपने घर से अपनी बिज़ी लाइफ में से कितना आप टाइम निकाल सकते हैं अपने बिज़नेस को चमकाने के लिए। काम को आसान बनाना चाहिए, मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। आसानी से कोई चीज़ तैयार हो जाए ना तो बस वही चीज़ आपकी परफेक्ट बनती है। अच्छा, मेरे मोहल्ले के बच्चे ही माशाल्लाह से ख़रीद लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक बनाने का एक और भी मतलब है कि इसमें ना टाइम की बचत होती है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, कोई भी इसमें केमिकल वाली चीज़ें नहीं जाती। यहाँ पर मैंने पतीले में स्टैंड रख दिया, जिनके घरों पर ओवन है वो ओवन में बेक कर लें। टाइमिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। तो यहाँ पर इसे बेक करेंगे हम 35 मिनट के लिए और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाली हमारी ये चीज़ बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है, इसमें मैंने आधा कप चीनी डाली है। चीनी आधा कप क्यों डाली है? क्योंकि इसे हमने मीठा बनाना है ताकि बच्चों की मतलब की चीज़ बनकर तैयार हो। यहाँ पर 1 चम्मच आपने कोको पाउडर डालना है इसमें शाइनिंग के लिए। और यहाँ पर चोको चिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है ना, ये अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं घर से तो ये आपने फिर ये कि ब्रांडेड नहीं लेनी, ये आपने होलसेल की मार्केट से लेनी है, जहाँ पर केक्स वगैरह वाले बड़ी बड़ी बेकरियाँ कंपनी वाले भी वहीं से चीज़ें उठाते हैं होलसेल मार्केट से, वहाँ से आपको सस्ती पड़ेगी। हम आधा किलो 1 किलो के हिसाब से लेते हैं। तो इसमें से मैंने तकरीबन इस रेसिपी में ना 150 से 200 ग्राम तक के चोको चिप्स का इस्तेमाल किया। अच्छी तरह से आपने इन्हें पकाना शुरू कर देना है और हल्की आंच पर आपने इसे पकाना है, मीडियम लो आंच पर। तो ये जितनी आहिस्ता आहिस्ता पकेगा उतना मज़े का बनेगा। इसे पकाने में आपको बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए वीडियो को हम ना स्किप करते जा रहे हैं। मुझे सिर्फ 4-5 मिनट का टाइम लगा है और मैंने टाइम भी आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आपको ना मुश्किल ना हो। इतना पतला ही आपने निकाल लेना है। तब तक देखें उसे हमने तैयार किया है। यहाँ पर केक भी बेक हो चुका है। अच्छा, ये केक नहीं है, ये हमने ब्राउनी तैयार की है। बच्चों को बड़ी पसंद आती है ऐसी चीज़ें ना, चॉकलेट ब्राउनी, जो कि हम बेकरी से ना बड़ी महंगी ख़रीद कर देते हैं और ना हमें पता भी नहीं होता कि वो किस तरह से बनी हुई है और बच्चे आराम से खा रहे होते हैं। लेकिन यकीन माने, इस तरह से आप घर पर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको ये सस्ती लगेगी बहुत ज़्यादा। अगर आपका इसमें 300 से 400 रुपया खर्च हुआ है तो आराम से इसमें आप 600 रुपया कमा सकते हैं। गरम गरम की कटिंग करने लगी हूँ। रात के 2 बजे का टाइम है इस वक्त और मुझे ये तकरीबन 6 से 8 पैकेट तैयार करने हैं, जो कि सुबह जो है ना 1 से 1:30 बजे तक ये चले जाएंगे। अच्छा, ये थोड़े से ना ठंडे होने चाहिए, एक दिन पहले आपने बना कर रखने। इस तरह से ना इन्हें आप फ्रिज में रख के आराम से जो है वो सेल कर सकते हैं घर से। आप अपनी डेली की मसरूफ़ लाइफ में से कितना टाइम निकाल सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए, आराम से आप कमा सकते हैं। इस तरह का तो आप इतनी अच्छी क्वालिटी का होता भी नहीं है, जो आप बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनकर तैयार हुई है। चॉकलेट सिरप जो हमने तैयार किया है इसमें हम डिप करते जाएंगे पीसेस को और इस तरह से हमने छोटे छोटे जो है ना केक सैंडविच ब्राउनी तैयार कर लेनी है। ये इतने मज़े के लगते हैं। जो तरीका हमने आपके साथ शेयर किया है, ये तकरीबन 80 रुपीज़ का हम एक पैकेट देते हैं। अच्छा, जो बाज़ार से हम बच्चों को लेकर देते हैं ना, बहुत बहुत शौक़ से लेकर देते हैं। अब ये है कि वो हम ये कि बने बनाए होते हैं लेकर देते हैं, अंदर से ना उसमें इतनी सारी चॉकलेट नहीं लगी होती है। आप खुद बताएं, इतनी सारी चॉकलेट उसमें लगी होती है। इतना सारा जो है ना, जिस तरह से आप अपने घर पर चीज़ बनाएंगे बच्चों के लिए, इस तरह से वो बनी हुई होती है। तो यही है कि उसके अंदर ना बस एक नरम सा गीला गीला सा केक होता है, जो है ना बिल्कुल छोटे से साइज़ का होता है, ऐसे खाम खा सा फूला सा होता है। माशाल्लाह से इसके ऊपर तकरीबन मेरा 400 रुपीज़ खर्च हुआ है। अच्छा, जब भी आपने घर से बिज़नेस करना है तो होलसेल मार्केट से हम पहले जो है ना वो होलसेल मार्केट से ही चीज़ें लेते हैं। ये है कि हम अगर ब्रांड की चीज़ें लेंगे तो फिर वो हमारा जो है वो हमें शुरू में ही जो है वो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर होलसेल मार्केटें होती हैं। केक के सामान, इस तरह की चीज़ें, ब्राउनी के सामान वहीं से मिलते हैं और ये बड़ी बड़ी बेकरियाँ क्या कंपनियाँ सभी वहाँ से लेती हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने बहुत सिंपल इसकी पैकिंग बनाई है। दूध वाली जो शॉपर है ना, अब अगर हम इसकी पैकिंग ही महंगी बनाएंगे ना, बस चीज़ जो है ना खूबसूरत सी नज़र आए, बिज़नेस करें, काम को इतना आसान बना दें कि आपको भी मुश्किल ना हो और आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और आपको मुनाफा अच्छा हो। तो मैंने इसके ऊपर रिबन बांध दिए हैं, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के भी आप बांध सकते हैं। मैं कभी येलो, ग्रीन वो भी बांध लेती हूँ इस तरह से। अब ये देखें मेरे 8 पैकेट माशाल्लाह से तैयार हुए हैं और एक जो है ना मैंने बच्चों को खोल कर दे दिया। और ये मुझे देखें 8 पैकेट जो है तकरीबन अगर मेरा 400 रुपीज़ इसके ऊपर खर्च हुआ है तो आराम से जो है ना फ़ी पैकेट के ऊपर आप 40 रुपया कमा सकते हैं आराम से। और कोई टेंशन की गल नहीं, अगर डेली के आप 3 से 4 दर्जन भी निकालेंगे ना, आपने सिर्फ अपने एरिया से ही आप स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपकी चीज़ बेहतरीन होगी तो कस्टमर खुद ब खुद ही आपको ऑर्डर देंगे। अब तो ये ट्रेंड बन गया। पहले शादियों में पता है क्या होता था कि बिदे वगैरह ये चीज़ें चलती थी। अब तो शादियों में जो है ना स्पेशल ब्राउनी, स्पेशल केक पेस्ट्री, इस तरह की चीज़ें खरीदी जा रही हैं, ऑर्डर पर बनवाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत आम सी है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि बहुत आम सी रेसिपी है, लेकिन आपने इस तरीके को कभी नहीं देखा होगा। तो आप अगर अपने बच्चों के लिए घर पर बना रहे हैं ना, तो देखें किस मशीन की ज़रूरत नहीं, अंदर से इसका टेक्सचर देखें, अंदर से इसका कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। बस यही चीज़ें जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।